of class 10 every boards ICSE, CBSE and UP board। इसके पहले हमने सिंगल ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रिमेय की थी हमने, और ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम एक्सरसाइज 7.3 ऑफ द यूपी बोर्ड्स बुक्स बालाजी पब्लिकेशंस की हमने कराई थी। आज हम नेक्स्ट उसी के आगे पाइथागोरस में जो हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, आज इसका हम प्रूफ पढ़ेंगे कैसे सिद्ध करते हैं। तो पहले तो हमें ये बताओ कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। राइट, इट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। यह एक समकोण त्रिभुज है, दिया है गिवन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 सिद्ध करना है। टू प्रूव कर्ण पर बराबर मींस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। कॉन्स्ट्रक्शन रचना करेंगे। B से AC पर लंब डालेंगे BD, BD लंब है AC पर। उपपत्ति करेंगे। ऐसी प्रमेय को हम पहले कर चुके हैं। ऐसी प्रमेय जो हमने पहले की थी वो ये था कि हमने बताया था कि यदि इस पर से यहाँ पर लंब डालें तो प्रत्येक छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप होता है। अब यहाँ हम दोबारा उसको नहीं सीखेंगे, हम बताए दे रहे हैं कि ये कोण हम मान लेंगे x है, ये 90 माइनस x है, ये पूरा x हो जाएगा, ये पूरा 90 माइनस x हो जाएगा। बहुत सारे पहले ने सवाल किए। यहाँ पर सबसे पहले हम प्रत्येक छोटे त्रिभुज को दिए गए बड़े त्रिभुज के समरूप बता रहे हैं। तो हमने सीखा भी था त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ABC के। बाद में के ABD और ABC में तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका 90 माइनस जो x है इसके सामने की भुजा है AD। इस पूरे त्रिभुज में 90 माइनस x के सामने की भुजा है AB। ठीक है, अब छोटे त्रिभुज में आते हैं। इसके 90 माइनस x 90, ये 90 के सामने की भुजा है AB, और पूरा बड़ा त्रिभुज है इसके सामने की भुजा है AC। समीकरण नंबर 1 से आप चाहे तो आप ये भी दिखा सकते हैं पहले कि त्रिभुज ABD और ABC समरूप कैसे होते हैं, ये हम बहुत बार बता चुके हैं। अब त्रिभुज BCD समरूप है त्रिभुज ABC के। फिर से बताएंगे आप कि BCD समरूप है त्रिभुज ABC के। अब आप देखिए यहाँ पर ये वाला कोण x है, तो इस x के सामने की भुजा है CD, ध्यान रखें, और AX बड़े त्रिभुज का है, इसके सामने की भुजा है BC। अब आते हैं हम 90 पर, इसका 90 A है, इसके 90 के सामने की भुजा है BC, इसका ये 90 है, इसके सामने की भुजा है AC। इसको समीकरण नंबर मानेंगे 2। इसमें थोड़ा सा और, अब देखो यहाँ पर
पहले समीकरण 1 से हम चाहते तो नहीं करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 से आप चाहते तो हम इसको यही कर देते, अगर हम चाहते तो इसको ना इतना ना याद करके हम चाहे तो और समीकरण ना बनाए तो ऐसा कर देते कि AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC। इसको समीकरण ना मान के इसको समीकरण 1 मान लें, इसको 2 नहीं माने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई AC स्क्वायर बराबर AC इंटू CD। समीकरण नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 समझ रहे भैया? और स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 प्लस कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से प्लस करेंगे, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू यहां लिखा है AC इंटू BD प्लस यहां पर लिखा है AC इंटू AD, राइट? इसको लिखा रहने दें क्योंकि ये वाला फंक्शन हमें मिल गया है, हमें AC स्क्वायर नहीं मिला। इन दोनों में AC कॉमन है, AC कॉमन होगा तो बचेगा BD प्लस AD। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AC, BD प्लस AD, AD प्लस BD। कितना हो गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। ये पाइथागोरस प्रमेय है, हम लोगों ने इसे 7th में पढ़ा था। किसी भी बोर्ड में ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बोर्ड्स यू आर स्टडी इन द राइट एंगल ट्रायंगल्स यूज द पाइथागोरस थ्योरम। You know you have given 3 numbers, find the which pairs of the Pythagorean triple numbers। हमने करा था जो सबसे बड़ा नंबर था उसका स्क्वायर इक्वल टू 2 और नंबर है उनके स्क्वायर का सम। यदि इनके इक्वल होता था तो दिए गए नंबर जो है वो पाइथागोरियन संख्या होती थी, पाइथागोरियन ट्रिपल नंबर्स। तो यहाँ पर हमने उस प्रमेय को सिद्ध किया है। इस पर आधारित बहुत सारे सवाल पढ़ेंगे और सिद्ध करेंगे हम लोग। आज 2 प्रमेय करेंगे, 2 प्रमेय 2 करके। अब इसके बाद है न्यून कोण प्रमेय। न्यून कोण प्रमेय जो किसी न्यून कोण त्रिभुज में, कोई भी न्यून कोण त्रिभुज में है तो उसमें उसके सामने की भुजा का वर्ग, वही पहले अधिक कोण प्रमेय, पहले अधिक कोण प्रमेय फिर उसके आधार पर न्यून कोण प्रमेय। एक अधिक कोण त्रिभुज है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग तथा इन दोनों के गुणनफल के दुगने के योग के बराबर होता है। क्या कहते हैं? किसी समकोण त्रिभुज में, सॉरी अधिक कोण त्रिभुज है, यहां से इस पर लंब डालते हैं। आपको सिद्ध करना है AC स्क्वायर, ये अधिक कोण था, इसके सामने की भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाएं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC इंटू BD। यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी इन दोनों आयतखंड या खंडों के गुणनफल के तुलना के बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करना।
समकोण त्रिभुज हैं, यानी कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ए सी डी और ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी ये 90 है, इसके सामने की भुजा का स्क्वायर ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ट्रायंगल ए सी डी। देखो आप ध्यान रखें कि आपके पास अधिकोण त्रिभुज है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, उसके शीर्ष से वर्टेक्स से यदि हम लंब डालें तो जो परपेंडिकुलर होता है वो उसके आउटसाइड होता है, त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में होता है। तो यहाँ से जो लंब डालेगा वो बाह्य क्षेत्र में होगा, अर्थात ये हमेशा बाहर होगा। जब हम इसमें लंब डालें तो इसके सामने की भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग तथा इन दोनों आयतखंडों के गुणनफल के दुगने के योग के बराबर होता है। अब हम ए सी डी में पढ़ेंगे तो ये 90 अंश है राइट एंगल, इसके सामने की भुजा है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। हमें ए सी स्क्वायर के बराबर को सिद्ध करना है, तो हमारे पास आ गया ए से लेकर डी तक का मैं लिखा रहने में हम सी से डी तक की दूरी दो भागों में बटी है, BC प्लस BD, इस पूरे का होल स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। आप देखेंगे ये लिखा है AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर, लिखा है ना AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसे लेते हैं पहले BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC इंटू BD। इस पूरे का मान यहाँ से उठा के रखना है AB स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। ये अधिकोण त्रिभुज है, इसके बाद एक न्यूनकोण त्रिभुज और फिर माध्यिका त्रिभुज, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल थ्योरम, मीडियन थ्योरम और उसके बाद फिर एक्सरसाइज 7.4 और फिर चैप्टर 7 फिनिश। ये आप सबके पास जो भी एसपीएम इंटर कॉलेज चरगांव के स्टूडेंट्स देख रहे हो तो इन सबकी कॉपी पे फेयर हो, और भी बोर्ड्स के अदर स्टूडेंट्स देखते हो वो भी इनके सवाल करें, और जो प्रॉब्लम्स हो आपके जो नियरेस्ट आपके टीचर्स हैं, आपको जो कंसीडर है आपके, आप उनसे पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, टुडे टीचर्स डे, ऑल ऑफ द टीचर्स जो कभी इस वीडियो को देखते हैं सबको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू।